प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय आयुम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपका विज्ञान का टॉप 300 प्रश्नों की श्रृंखला में चौथा वीडियो है। यदि आपने 3 पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। हमने 120 तक के प्रश्नों को हल करा दिया था। 121 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते हुए चलिएगा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी है एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है बच्चों हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है एनेमल, दांत, जांघ की हड्डी या कलाई की हड्डी। तो 122 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिमल। चलिए, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है गिल्स, त्वचा, फेफड़ा या मुंह। तो व्हेल वैसे तो एक स्तनधारी है और आप सभी को लगता होगा कि मछली होगी और मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हेल एक प्रकार से स्तनधारी प्राणी है और वो फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा सी फेफड़ा। इसके अलावा जो भी सामान्य मछली होती हैं वह गिल्स यानी गलफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं। 124 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर आप सभी लोग सोचकर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो 124 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स श्रेणी में रखा गया है आधुनिक मानव को। 125 नंबर प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक, अंग, अंगतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं का समूह जो होता है वो ऊतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय या उपकला। तो पुनरुत्पादन की जो क्षमता होती है वो उपकला ऊतक में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 128 नंबर प्रश्न है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है पेशीय ऊतक, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है पेशीय, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो संयोजी ऊतक होता है रक्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, आरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं हृदय, आमाशय, आहार नाल या त्वचा। तो आरेखित पेशीय ऊतक पाए जाते हैं आमाशय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन या ये सभी। तो संयोजी ऊतक सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, यानी कि संकुचनशील ऊतक कौन होते हैं संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर पेशीय ऊतक। तो संकुचनशील ऊतक होते हैं पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है उपकला, तंत्रिका, पेशीय या ये सभी। तो चेतना ऊतक के नाम से जाना जाता है तंत्रिका ऊतक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्तकण में, लाल रक्तकण में, लसिका में या ए और बी दोनों में। तो हीमोग्लोबिन
ये लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूरी या एड्रिनल? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है 204, 206, 207 या 209? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 नंबर प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या लाइपेज? तो भोजन में जो उपस्थित शर्करा होती है उसको टाइलिन द्वारा जो है माल्टोज में बदल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत या ग्रासनली? तो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। छोटी आंत में अंगुली के समान छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। 139 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पिट्यूरी, वृक्क, थायराइड या यकृत? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको लीवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? दमा, टीबी, डायबिटीज या ये तीनों? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? त्वरित का मतलब है तुरंत, खाने के तुरंत पश्चात आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट द्वारा त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। 42 नंबर प्रश्न है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नसिका गुहा, फेफड़ा, हृदय या धमनी? तो शरीर में गैसों का विनिमय करता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट या फिर ग्लोमेरुलस? वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 144 नंबर प्रश्न कहता है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया? तो सबसे ज़्यादा बच्चों यूरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यूरिया एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। 45 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूरी ग्रंथि स्थित होती है? गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में? तो पिट्यूरी ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या पुतली? तो रेटिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही जवाब है उनका। 47 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, लाल अस्थिमज्जा में, लसिका में या पीत अस्थिमज्जा में? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लाल रक्त अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है? 63, 52, 42 या 33? तो कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 हड्डियां होती हैं। 49 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? रेडियस, अल्ना, फीमर या टिबिया?
तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फीमर जो है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके अलावा सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपीज कहा जाता है। 150 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या धमनी? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हृदय क्या करता है? हृदय जो है रक्त को पंप करता है, यानी उसको धकेलने का काम करता है। और फेफड़ा जो है उसमें ऑक्सीजन घोलने का काम करते हैं। और रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो वृक्क करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? 72, 76, 78 या 82? तो मनुष्य के हृदय का स्पंदन कितना होता है? 72 बार प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो सर्वदाता आपका ओ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है? ए, बी, ए बी या ओ? तो सर्वग्राही आपका हो जाएगा ए बी। सी ऑप्शन सही है। और सर्वदाता कौन सा है? तो ओ। 154 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल, साइनोकोबालामिन या कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके कई प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। विटामिन और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रेटिनॉल होता है, सही है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सही है। विटामिन बी थायमिन होता है, ये भी सही है। विटामिन के आपका टेकोफेरॉल नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही मिलान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 56 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? गाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो? तो ग्वाइटर रोग, जिसको घेंघा रोग कहा जाता है, ये जो है आयोडीन की कमी से होता है। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर विटामिन और कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये सही मिलान है। विटामिन बी से बेरी, सही है। विटामिन सी से स्कर्वी, ये सही है। विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है, ना कि नपुंसकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी व सी दोनों? तो विटामिन बी व सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो शेष बचे वो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी के अलावा। 59 नंबर प्रश्न है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा? तो शरीर में ताप का नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का दहन, ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान करना या उपरोक्त सभी? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 60 नंबर तक के प्रश्न बच्चों ये कंप्लीट हो गए। आपके 40 प्रश्न इस वीडियो में थे। इन 40 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर लिखिएगा। और 161 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना है। 161 नंबर प्रश्न कहता है कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? तो कौन सा है जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।